चर थलचर नवचर समस्त जड़ चेतन श्री राम मैं सब जग जानी कर्म प्रणाम जोड़ जुग पानी भाव भरे हृदय से आप सभी के श्री चरण कमलों में यथा योग्य नमन वंदन दंडवत प्रणाम करते हुए श्री गुरु गोविंद किशोरी और श्री गिरिराज जी की परम पावन तलहटी में आज की प्रातःकालीन मंगल वेला में भाव भरे हृदय से आप सभी का आवाहन। पधारो प्यारे, श्रवण करो मेरे और अपने सदगुरु भगवान पूज्य चरण श्री बाबा महाराज के भाव समन अंतर्भाव समन साधक प्राण सहेली से। बंधुओं, यदि आपको आज किसी महापुरुष का सानिध्य और सेवा प्राप्त हो तो मेरे पूज्यवर इस समय को व्यर्थ परस्पर राग द्वेष और ईर्ष्या करने में, संसार बढ़ाने में ही खर्च मत कर डालना। एक एक क्षण का पूरा पूरा सदुपयोग करने में ही लगाते रहना, क्योंकि संत महापुरुष इस कराल कलिकाल में कल्पतरु और कामधेनु ही होते हैं। कल्पतरु जिसके नीचे बैठने से, जिस वृक्ष के नीचे बैठने से हमारे मन में उठने वाले विचार तत्काल पूरे होते चले जाएं। कामधेनु दोनों स्वर्ग में हैं। कल्पतरु कामधेनु उस गाय के सामने जाकर ये मांगो, जो मांगो सो तत्काल प्रकट कर देती हैं। परंतु ये सारी चीजें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती। चाहे कल्पतरु हो, चाहे कामधेनु हो, चाहे पारसमणि हो, चाहे कोई भी हो, ये भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती। ऐश्वर्य आपको दे सकते हैं सांसारिक भौतिक, कल्पतरु स्वर्ग के, कामधेनु स्वर्ग के वैभव दे सकते हैं, ऐश्वर्य दे सकते हैं, स्वर्ग इंद्र जैसे। और मणि यहाँ लोक जगत की भौतिक संपदा आपको प्रदान कर सकती है। लेकिन ये सारी चीजें जरा सोचो, क्या भगवान के सम्मुख करने वाली हैं? नहीं ना, भगवान से विमुख करने वाली है। इसीलिए ये जो कल्पतरु और कामधेनु हैं और मणियां हैं, ये अपने कोई काम की चीज नहीं है। ये नासवान संसार में ही फंसाते हैं। किंतु यदि महापुरुष मिल जाए तो महापुरुष रूपी कामधेनु और कल्पतरु और वैदुर्यमणि, नागमणि, समंतक मणि, कोई भी मणि कह लो, इनके आशीर्वाद से तो केवल भगवत प्राप्ति ही होती है। ये देना चाहें तो ये दोनों की संपदा दे सकते हैं, अलौकिक और लौकिक। आपको भौतिक संसार भी दे सकते हैं और भगवान को भी दे सकते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी पावर है सृष्टि की। भगवान का भी बिना गुरु के काम नहीं चलता जब वे धरातल पर मनुष्य आकार लेकर प्रकट होते हैं। देखो श्री राघवेंद्र सरकार को, देखो यादवेंद्र सरकार को, ब्रज बिहारी अवध बिहारी दोनों ठाकुरों को देखो, बिना गुरु के काम नहीं चला। और दोनों ने बहुत अच्छी तरह गुरु का आज्ञा पालन किया। तो ये महापुरुष यदि आपके हाथ लग गए हों तो सावधान, कहीं खेलने कूदने में ही मत रह जाना, गाल फुलाने में ही मत रह जाना, एहसान करने में ही मत रह जाना। दूरी बनाने का प्रयास मत कर लेना। यदि एक बार दूर हुए ना तो किसी जन्म में पास नहीं आ सकोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में, बुद्धि में इतनी पावनता नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि दोबारा बैक करके लौट जाए वो और लौट के संतों के चरणों में आ जाए। ठाकुर की कृपा से स्पेशल रूप से जो तुम्हें कोई संत मिले हैं तो उनके श्री चरणों को पकड़े रहो, चिपक जाओ जोंक की तरह, छोड़ो ही मत।
आंख उठा के मत देखो उनकी ओर, श्री चरणों को ही पकड़े रहो। बस वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी नहीं देखना। क्या देखना है, हमारे लिए क्या कह रहे हैं, बस वही करना है। असंख्य लोग उनके पास आते हैं, असंख्य आत्माएं आती हैं, और कोई जैसे वैद्य के, डॉक्टर के यहाँ अनेकों प्रकार के रोगी पहुंचते हैं। कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी रोग से। सबकी दवा, सबका इलाज अलग अलग होता है। ऐसे ही महापुरुषों के यहाँ भी हर श्रद्धालु का इलाज अलग अलग होता है। और जैसी तेरी कौमरी वैसे मेरे गीत, जैसा हमारा समर्पण वैसा संत की ऊपर से कृपा हमें प्राप्त होती है। वे कामधेनु कल्पतरु हैं, भूल के भी संसारी संकल्प लेके इनके चरणों में मत पहुंच जाना। यदि आपने भूल से, कल्पतरु है ना, मन की बात तत्काल पूरी होती है। यदि हम दूरी बनाने का भाव भूल से भी एक बार चित्त में ले आए तो हो ही जाएंगे, बचाने वाला कोई नहीं। वो तो तथास्तु कर देते हैं भीतर से, जाओ बेटा खेलो, फिर क्या होगा। जन्म जन्मांतरों की साधना का जो फल था, जिसके रूप में आपको भगवत कृपा के रूप में आपको फलस्वरूप भगवत कृपा और आपके जन्म जन्म के भजन साधना सुकृतों के फलस्वरूप जो आज तुमको एक अद्भुत मणि प्राप्त हुई सदगुरु के रूप में, संत के रूप में, वो महापुरुष, उससे आपने दूरी बनाई तो आप गए काम से। और सच्चे संतों की बात बताऊं मैं आपको, जीव तो समर्पण का अर्थ भी नहीं जानता, शाब्दिक अर्थ भी नहीं जानता क्या होता है। उसे प्रैक्टिकली समझाने के लिए संत अपनी ओर से समर्पित होते हैं, ताकि उसके सारे संकोच, लज्जा, भय सब समाप्त हो जाएं, और वो निसंकोच होकर के, निर्भीक होकर के अपनी बात संत से कह सके। इसलिए जीव नहीं, पहले संत समर्पित होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं। और पाखंडियों की तो कोई चर्चा भी नहीं है। अपने को पुजाने के लिए अनेकों प्रकार के ढोंग बना लेते हैं, उनकी तो बात ही नहीं है। बात सच्चे संतों की है। और सच्चे संत में कहीं भी कोई आर्टिफिशियलिटी, औपचारिकता दिखाई नहीं देती। सब रियलिटी, ओरिजिनलिटी होती है। जैसे भीतर है वैसे बाहर है। आपके बीच में सहज रूप से आपके बैठ जाएं तो समझ लो ये सच्चे महापुरुष हैं। अब नहीं मिलेंगे, तब मिलेंगे, तब नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे, दुनिया भर के नाटक दिखा देना, ये कर देना, वो कर देना, ये पूरे संत की पहचान नहीं है। मैया के पास कोई बालक आए रात्रि में, चाहे 1 बजे आए, चाहे 2 बजे आए, गोदी में ही बच्चा सो रहा है, जब रोएगा तो तत्काल माँ अपनी नींद खोल के उसे दूध पिलाती है, अपना स्तनपान कराती है, हैं, छाती पे ले लेती है, वो दूध पीता रहता है, औंगती जाती है, औंगा सूती होती जाती है, आंखें खुलती जाती है, निद्रा में बेचारी पोषण देती है लाल को। जब मांसपिंड के पुतले ऐसा रोल अदा कर देते हैं, ऐसा अभिनय पक्का सच्चा दिखा देते हैं एक दूसरे के प्रति, बेटे का, बच्चे का और माँ का जो प्यार दुलार है, इससे तो करोड़ करोड़ अनंत गुना वात्सल्य है संत के हृदय में हम सब के लिए। और स्वार्थ कहीं नहीं, और दिखावा भी नहीं। एक बार दिखावा की ओर यदि कदम बढ़ गया साधु का तो बहता ही जाएगा, क्योंकि वो ये देखेगा मैं किंग बन जाऊं, डॉन बन जाऊं, संसार में मेरे बराबर कोई बड़ा महात्मा नहीं बताया जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। गए काम से। तो उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उन महापुरुषों की बात कर रहा हूं जो सहज रूप से करोड़ों करोड़ों जननियों की तरह आपके बीच में आके बैठ जाएं, आपको हृदय से लगा लें, आपको गोदी में ले ले, लाड़ लड़ा लें, जब आप चाहें तब आपको मिलें। तो ये ऐसे महापुरुष जो आपसे कुछ चाहता है, वो आपका गुरु कैसे हो सकता है? कदापि नहीं।
तो सच्चे महापुरुष तो देने के लिए अवतरित होते हैं। वो तो पूर्ण है, परमात्मा ही प्रकट होके आते हैं महापुरुष के रूप में, तो देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। और जो लेने का भूखा बैठा है तुम्हारे का, वो तुम्हें क्या दे देगा। तो सावधान, यदि आज आपके हाथ सदगुरु रूपी कामधेनु, कल्पतरु, हीरा, पारसमणि हाथ लग गई है, तो समझ लेना बस अब ये अंतिम जन्म है आपका। बस आप संभार लो अपने आप को थोड़ा सा। जो जीवन बिखरा हुआ है, चित्तवृत्ति बिखरी हुई है, विचार बिखरे हुए हैं, सदाचार बिखरा हुआ है, सबको सब ओर से समेट समेट के ले आओ और एक जगह ला करके खड़ा कर दो और निश्चल भाव से संत के श्री चरणों में समर्पित हो जाओ। बस देखो तमाशा, करोड़ों कल्पों में भी जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी ना, शास्त्रों में जिसका उल्लेख मिलता है, उस स्थिति पर, उस ऊंचाई पर आप अपने आप को क्षण और पलों में खड़ा पाओगे। समर्पित तो करो निश्चल भाव से। तो सावधान प्यारे बंधुओं, यदि आपको आज किसी महापुरुष का सानिध्य और सेवा प्राप्त हो, तो मेरे पूज्यवर इस समय को व्यर्थ परस्पर रागत, द्वेष और ईर्ष्या करने में और संसार बढ़ाने में ही खर्च मत कर डालना। एक एक क्षण का पूरा पूरा सदुपयोग करने में ही लगाते रहना, क्योंकि संत महापुरुष इस कराल कलिकाल में कल्पतरु और कामधेनु ही होते हैं। इनकी सेवा और इनकी आज्ञा अनुसार भजन साधन करते समय साधक के मन में जो जो संकल्प, कामनाएं और विचार विद्यमान होते हैं, वे पूरे होते चले जाते हैं। सावधान साधो, सावधान। मन में संसार है कि भगवान? देखो देखो क्या है संसार में। इसके परिणाम स्वरूप बंधन कटने की अपेक्षा और कड़े, कठोर होते चले जाते हैं, बंधन और टाइट होते चले जाते हैं। मुक्ति के स्थान पर भुक्ति, भुक्ति माने वैभव, सांसारिक, नाशवान, दुखदाई भुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति नहीं। इसीलिए महापुरुष की सेवा और इनकी प्रदत्त साधना करते समय इस बात की पूरी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि मन में किसी संसारी वस्तु की कामना और ईर्ष्या, राग द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, विरोध आदि विकारों में से कोई भी हमारे भीतर अंतःकरण में आसन जमाकर तो नहीं बैठ गया। सावधान, यदि बैठा है तो निकालो, मारो झाड़ू कर री कस के। यदि हाँ, तो सेवा और भजन के फल स्वरूप आत्म कल्याण के स्थान पर ये ही बढ़ते दिखाई देंगे, विकार बढ़ जाएंगे, जिससे अंतःकरण एकदम दूषित और अपवित्र हो जाएगा। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, मैंने देखा है। अनेकों महापुरुषों के जीवन में, उनके सन्निधि में, उनके निकट के वातावरण में रहने वाले जीवों की क्या दशा, क्या दुर्दशा देखी है। कलयुग नहीं छोड़ता, माया नहीं छोड़ती। मैं अपनी खुली आंखों से सब कुछ देखने के बाद ही ये बात कह रहा हूं, क्योंकि महापुरुष के सानिध्य में रहकर भी साधक सुअवसर की संभाल नहीं कर पाता है।
जबकि संत सानिधि से साधक में उत्तरोत्तर दीनता, विनम्रता, निरंकारता की वृद्धि होती रहनी चाहिए। जीवन मीठा होता जाना चाहिए, मिठास आती जानी चाहिए। लेकिन अहंकार के कारण अहंकार बढ़ता है। इतने बड़े महापुरुष के हम शिष्य हैं, हाँ, अहंकार बढ़ता जाएगा, दूसरों को घास ही नहीं डालेंगे। और आफत और है कि दूसरे संतों को भी आदर नहीं देंगे, दूसरों की संप्रदाय का भी खंडन करेंगे, उनकी भजन पद्धति का भी खंडन करेंगे, उनके इष्ट आराध्य और सदगुरु का भी खंडन करेंगे। प्यारे, खेल खत्म है। यदि ये स्थिति है तो आपका खेल खत्म है। ये ध्यान कर लो। संत सेवा करते समय हमारे चित्त में दीनता, विनम्रता, निरंकारिता, मिठास बढ़ रहा है या कोई और फफूंद बढ़ रही है, इसकी सावधानी अवश्य रखना। निरंतर टटोलते रहना अपने आप को भीतर भीतर कि कोई विकार तो पैर नहीं जमा रहा, आसन जमा के तो नहीं बैठने की कोशिश कर रहा। निकालो, फेंको, निकालो, फेंको, निकालो, हट। ये तो जन्म जन्मांतर से तू करता चला रहा है, हट, फेंकते जाओ प्यारे। यह न होकर उत्तरोत्तर दीनता, निरंकारता, विनम्रता की वृद्धि होती रहनी जानी चाहिए। परंतु यह न होकर इसके विपरीत यदि राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध, विरोधादि विकार ही बढ़ते दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना कि बात चारों खाने चित्त हो गई, गए काम से। क्योंकि उच्च कोटि के महापुरुषों की सन्निधि में उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे, उनका आदेश नहीं मानेंगे, उनकी रुचि के अनुसार हम अपना जीवन नहीं चलाएंगे तो संसार बढ़ेगा, और संसार बढ़ेगा और उसमें संसार के बढ़ने में जो कोई आड़े आवेगा उससे विरोध बढ़ेगा, फिर अहंकार बढ़ेगा, पीछे और कुछ नहीं रह जाता, केवल यही रह जाता है इतने बड़े महापुरुष के हम सेवक हैं। और संसार पूजा करता है, और जहाँ से जन्म लेके आए वहाँ माँ बाप के यहाँ तो चटनी से भी रोटी नहीं मिल रही थी, और यहाँ सिद्ध महापुरुषों के यहाँ माया आस पास इधर लौटती पोटती डोलती है, सारी ऐश्वर्य वैभव की संपत्तियाँ, वहाँ कोई राम राम करवैया पैदा ना हो, और यहाँ दंडोत करने वाले को तांतों ना टूट रहो, लान ना टूट रही, तो अहंकार तो बढ़ना ही है। लेकिन जिसने अपने स्वरूप को सही सही समझ लिया है और सदगुरु के कृपा को समझ लिया है, भगवत कृपा को समझ लिया है, और समय की परख जिसने कर ली है, वो अवसर नहीं चूकेगा, वो तो पार जाएगा सदगुरु का लाल। और जो संसार से पिटे पिटाए भूखे आए संसार भौतिकता के, वे बाई में बटोरेंगे, टाटने खुजाएंगे, छल करके कहाँ से पैसा आवे, कैसे ये बने, कैसे वो बने, ये सारी चीजें उनमें उलझ जाएंगे। एक ध्यान रखिए, मेरा जो उद्देश्य है आपको टॉर्चर करने का नहीं, आपकी निंदा करने का नहीं, और आपकी उपेक्षा और अपमानित करने का नहीं। मुझे जैसे महापुरुष की संगति बचपन से प्राप्त हुई है, जैसे सदगुरु का मैं लाल हूं, और जैसे मैंने अपने सच्चे हृदय से उनको समर्पण किया है, उन्होंने मुझे स्वीकारा है, मैं चाहता हूं सृष्टि का एक एक जीव अपने सदगुरु को उसी प्रकार से समर्पित हो और वो कृपा करके उन्हें अपनाए, अपने सदगुरु के सच्चे लाल बनके अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त करें, आनंद के सागर में गोता लगाएं। प्यारे, मेरी भाषा आपको दुखदाई हो सकती है, कई बार कठोर शब्द निकल जाते हैं, व्यंग वाक्य नहीं है, यथार्थ है, यथार्थ। पर आप सोच नहीं रहे ना, क्योंकि आप आए तो संसार के भूखे हैं ना। वैभव चाहिए, माया चाहिए, गाड़ी बंगला हेलीकॉप्टर चाहिए, चौड़े होकर रोड पर चलें, लोग समझे साहब हम ही महाराज श्री हैं, दूसरे कोई है नहीं। नाटक और बना लेंगे, लोगों की चैन बना लेंगे, हाथ की हथकड़ी, हाथ पकड़ पकड़ के इधर से उधर से जो है
और बीच में महाराष्ट्री चलेंगे, आसपास ऐसा नाटक बनाएंगे, डूब मरो मेरे यारो, काहे कोई नाटक कर रहे हो? या साधु वेश में ये नाटक करवे मिले तुम्हें? माँ घर जाके देखो जन, जब माँ बाप ने तुम्हें पैदा करे हो, तुम्हारी का औकात है? सावधान। यदि धाम वास प्राप्त है, भगवत कृपा प्राप्त है, सदगुरु कृपा प्राप्त है, आचार्य कृपा प्राप्त है, तो नाटकबाजी नहीं। उनको जरा भी देर नहीं लगती। बचपन से देखता आ रहा हूँ, नाटक ज़्यादा दिन नहीं चलते, झट से कोई न कोई ऐसा अपराध बन जाता है कि वो दिखाई नहीं देते, कहीं भी दिखाई नहीं देते। दुर्बुद्धि, दुर्विचार भीतर भीतर कहीं न कहीं पनप रहे होते हैं, भीतर भीतर पनप रहे होते हैं। इसलिए सावधान। समय का एक एक क्षण पूरी तरह समर्पण में जाए, प्यार दुलार में जाए, सेवा भजन में जाए, अपनी रहनी बनाने में जाए, अपना स्वभाव संशोधन करने में जाए, सदगुरु क्या चाहते हैं उनकी रुचि के अनुसार जीवन बनाने में जाए, तब तो बल्ले बल्ले आपकी, तब तो आप बड़भागी हैं। और यदि भौतिकता, कौन से सेठ सेठानी आ रहे हैं इधर से उधर से, या पटावे में लगे रह गए तो गए काम से, अब माया सवारी तानेगी। मेरे प्रियतम ने अपने कोष का, राजकीय कोष का सबसे बहुमूल्य रत्न हीरा सदगुरु तेरे को भेंट किया, उसकी शरणागति में जाकर के तुझे कल्याण करना चाहिए था अपना, और सेवा के लिए मैं खड़ी हूँ तेरे। तुझे जिस चीज़ का अभाव दिखाई दे, तेरे चित्त में एक बार भी कोई चीज़ आए, एक नहीं एक की जगह 10-10, 100-100 वो वस्तुएं तेरे लिए सेवा में मैं उपलब्ध कराने को बैठी हूँ, सेवा के लिए। उसके बाद भी तू भजन नहीं कर रहा, लौट के माया की आराधना कर रहा है, संसार को रिझाने की आराधना कर रहा है। फिर माया पटक पटक के मारती है, बहुत सोटे लगाती है, और दंभ का चौरे में भंडा फोड़ती है। और प्यारे, सबसे बड़ा अपराध यदि संत के साथ आपने छल किया है, तो भक्त के साथ अपराध आपने कर दिया, छल कर दिया, ना आपका वंश बचेगा, ना आपका अंश बचेगा, ना ही आपका धन जन सन संपत्ति प्रतिष्ठा। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 4थे अध्याय का अंतिम श्लोक है, आयुश्रियम यशो धर्मम लोकानाशिषेव च हंतुश्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक्रम। महदतिक्रम, महापुरुष का अतिक्रमण, अवज्ञा, उपेक्षा करना। महापुरुष की उपेक्षा करने से मनुष्य के सारे आयु, यश, धर्म, श्री, संपदा और लोकानाश से बचो, जितने भी लोक प्रतिष्ठा और सम्मान, जो आशीर्वाद चारों तरफ प्राप्त होते हैं, सारे के सारे एक साथ जल करके राख खाक हो जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं। पुंसो महद अतिक्रम, पुरुष के, महान पुरुष का अपराध करने से। ये ध्यान रखिएगा। सबसे भयंकर यदि कोई अग्नि है इस दुनिया में, धरातल में, सृष्टि में, तो महापुरुष का अपराध है, संत का अपराध है। उसको समझने में भूल मत कर देना। यदि वो सरलता से तुम्हारे बीच में बैठे हैं, तुम उनकी गोद में खेल रहे हो, या वो तुम्हारी गोद में खेल रहे हैं, वो तुम्हारे आंगन में खेल रहे हैं, या तुम उनके आंगन में खेल रहे हो, तो उनकी सरलता से भ्रमित होकर के उनका मूल्यांकन कहीं भूल से काठ की तराजू पर मत तोलने लग जाना। जन्म जन्म के विकारी ये मन बुद्धि, वासनिक मन बुद्धि, इस संत के स्वरूप को कदापि नहीं तोल सकते, उनके स्वरूप का सच्चा अर्थ नहीं लगा सकते, उनकी पहचान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो संत ही कैसा जिसे संसार पहचान जाए। वो संत ही कैसा हो जिसे संसार पहचान जाए। जिनमें संतत्व का अभाव होता है, उपासनिक शक्तियों का अभाव होता है, वो संसार को रिझाने के लिए, अपनी मान्यता बढ़ाने के लिए नाटक करते हैं। बाकी सच्चे महापुरुष को तो सीधे सीधे रास्ते जाने की आदत है, वो तो सीधे पतली गली से निकलते चले जाते हैं। उन्हें तुम्हारे से कुछ लेना नहीं है, वो तो देने के लिए आए होते हैं। इसीलिए
यदि आज आपके हाथ कोई सच्चे महापुरुष सदगुरु के रूप में लग गए हों तो प्यारे, उनकी रुचि के अनुसार अपना जीवन अबोध शिशु की तरह, बच्चा जैसे माँ के आंगन में खेलता है ऐसे खेलते रहना, पता भी नहीं चलेगी और कब कब कैसे कहाँ कहाँ किस कौन सी मंजिल तय हो गई और किस ऊंचाई पर आप जाके खड़े हो गए। कौन सी ऐसी वस्तु है जो फिर आपको प्राप्त न हो जाए। सावधान।